नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि विरचित संस्कृत का एक ऐसा खंड काव्य है जो नीति के 100 श्लोकों से जीवन की जो उद्देश्यपूर्ण यथार्थता है, महत्ता है, उसको प्राप्ति कराता है। मानव को महामानव बनाने वाले ये 100 श्लोक हैं जो हमें जीवन का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की ओर हमें उन पुरुषार्थ में प्रविष्ट कराते हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं नीति शतकम का। यहाँ से महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख निंदा एक विषय है, इसके 10 श्लोक चलेंगे, ध्यान रहे इस पर। महाकवि भर्तृहरि ने ऐसे ऐसे श्लोकों का विरचन किया है जिसे पढ़ करके हम उन्हें अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो हमारे बहुत सारे जो मन की शंकाएं हैं, संदेह हैं, उनका समाधान होगा। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मा पीतं नरं न रंजयति। ये अलग छंद में है यह श्लोक। इसमें देखें 3 बातें हैं श्लोक में। यहाँ से मूर्ख निंदा पद्धति प्रारंभ हुई है। 3 प्रकार के लोग हैं। पहले हैं अज्ञ। वैसे ज्ञ शब्द हम उच्चारण करते हुए विद्यार्थी को कह दो, ज्ञ है उच्चारण, ये ज्ञ नहीं है, ज्य है, ज्य। इसमें आधा ज और ईय, आधा ज ईय मिलने से इसका उच्चारण ज होगा, अज्ञ। किंतु लोक प्रवृत्ति क्या है, ज्ञाई बोलते बहुधा। तो ध्यान रहे जब व्याकरण का प्रश्न आए तो हमें इसको, आज भी कई उत्तर भारत में कई जो ऐसे संगठन है वो यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ सही बोलते हैं। दक्षिण भारत में इसको ग्न बोलते हैं, यज्ञ, अग्न, ये गलत है। ज्ञ भी गलत है, ग्न भी गलत है, सही है ज्ञ, अज्ञ, अर्थात अज्ञानी, अज्ञानी जो जन नहीं जानते हैं। सुखम आराध्य, उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, आराध्य को समझाया जा सकता है। जो नहीं जानते उनको आसानी से सुख से समझाया जा सकता है। दूसरी बात, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, सुखतरम आराध्यते। अज्ञ सुखम आराध्य, विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य अथवा आराध्यते। अर्थात नहीं जानने वाले को, जो अज्ञानी है, उसको आसानी से कोई विषय समझाया जा सकता है, किंतु जो विशेषज्ञ है, किसी एक बात में परफेक्ट है, उसको दूसरी बातें और आसानी से समझाई जा सकती है। सुखतरम, सुख से भी, आसानी से भी आसान, विशेष, कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ अगर हठी हो जाए, नहीं माने, तो उसको और आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन है जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते? तो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि, ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम न रंजयति। ज्ञान के लव से दुर्विदग्ध, अर्थात ज्ञान के लेश मात्र से वंचित, दुर्विदह त प्रत्यय से बनता है दुर्विदग्ध, अल्पज्ञानी घमंडी, ज्ञान से वंचित, ज्ञान से रहित, अल्प ज्ञान से अपने आप को विदग्ध मानने वाला, दुराग्रही, दुर्विदग्ध, इसलिए दु सर्ग नकारात्मक आया। ऐसे दुराग्रही हठी मूर्ख को, जो ज्ञान के लेश मात्र से वंचित है, ऐसे व्यक्ति को तम नरम, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा आ जाए, साक्षात भगवान आ जाए धरती पर, तो भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, ये बताया है। तो श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि क्या कहना चाह रहे हैं, भावार्थ क्या निकला? 3 बातें हैं। अज्ञानी आसानी से समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ और आसानी से समझाया जा सकता है। जो साम का प्रयोग है ना, साम, दान, दंड और भेद, 4 उपाय हैं जीतने के। तो नहीं जानने वाले अज्ञानी को आसानी से, विशेषज्ञ को और आसानी से, लेकिन जो अल्पज्ञानी घमंडी है, थोता चना बाजे घना, बहुत सारे रहते हैं समाज में ऐसे लोग। ऐसे लोगों के पीछे समय नहीं गंवाना,
व्यतीत नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते तो हम कैसे कर सकते हैं भाई। तो हमारे आसपास हठी दुराग्रही मूर्ख रहते हैं जो थोड़े से ज्ञान पर अपने आप को पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ऐसे अल्प ज्ञान वाले घमंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। ये महाकवि भर्तृहरि का संदेश है श्लोक के माध्यम से। हाँ, ये अन्वय अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखें, मूर्ख निंदा। 8-10 श्लोकों में मूर्खों की निंदा की है। हमारा समय और धन नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, प्रसंग संदर्भ की कंटेंट के रूप में आप तक देखें, संस्कृत लिखने का, बोलने का और मनन करने का विषय है, आचरण में लाने का विषय है। हमारे जिह्वा का अभ्यास तब होगा जब हम श्लोक को बोलेंगे, गाएंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अनुवाद और इसके बाद इसकी व्याख्या है। ये छोटी सी 5-6 पंक्तियों में इसकी व्याख्या है, नोट करें। मैं समझा चुका हूँ इस श्लोक को। अपना अमूल्य समय नहीं नष्ट करें, ऐसा संदेश है। श्लोक में कोई विशेष बात हो तो उसको विशेष में लिख सकते हैं। 4 बातें मुख्य हैं। संदर्भ प्रसंग एक में आ जाए, अनुवाद, इसको कहते हैं सरलार्थ, तीसरा है भावार्थ। श्लोक कहने के पीछे कवि का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, मंशा क्या है। इसके लिए अलग शब्द है, तात्पर्य भी है, भावार्थ भी है, आशय भी है, व्याख्या भी है, अभिप्राय भी है, सब एक जैसे हैं। तो मनुष्य हठी होता है। कोई मूर्ख व्यक्ति जो हठी होता है उसको समझाने के चक्कर में हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। बस जब ब्रह्मा आकर के नहीं समझा सकते तो हम किस खेत की मूली हैं भाई। मूर्खों को मनाना आसान काम नहीं है। इसकी बजाय वो समय आप अन्य अच्छे सृजनात्मक कामों में लगाओ, स्वयं का उद्धार होगा। यही संदेश है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, भाषा है। भाषा कैसे बढ़ेगी? जब हम शब्द का व्यवहार करेंगे, समझेंगे। मैंने भी बताया आपको, अज्ञ अभी अज्ञ शब्द है, न ज इति अज्ञ। अज्ञ का मतलब नहीं जानने वाले, ज इति जानने वाला, नहीं जानने वाले, अज्ञ, उससे अज्ञानी बनता है, अज्ञानी बनता है। नहीं तत्पुरुष है। इस प्रकार से एक और शब्द है तो दुर्विदग्ध, ये भी इसका यहाँ आर्या छंद। और इसके बाद हम देखें दूसरा, आज का दूसरा श्लोक, यानी पुस्तक में क्रम संख्या 4 पर है। महाकवि भर्तृहरि ने इन श्लोकों के माध्यम से, मूर्ख निंदा के श्लोकों के माध्यम से मूर्खों से दूर रहने का संदेश दिया है, सीधा सीधा। पहले श्लोक का वाचन करें, आदर्श वाचन करें। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्र दृष्टान्तरात्। फिर से, प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचर दुर्विमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। श्लोक हमें देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत सरल है। 2-4 बार 5 बार आप देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। इस संसार में ये 3 लाइनों में जो 3 बातें कही गई हैं जो असंभव प्रायः हैं, जो संभव है ही नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते कि किसी मगरमच्छ के दाढ़ में कोई रत्न फंस गया हो, उसको कोई इंसान ला सकता है? मगरमच्छ सबसे ताकतवर होता है, उसकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, चबाता है ना, सबसे ज़्यादा बाइट होती है वो मगरमच्छ की होती है। तो प्रसह्य शब्द को देखें, प्रसहल्यम, ये प्रसह्य शब्द बना है, बलात्, हट करके, खींच करके, मणि को, रत्न को उद्धरित लाया जा सकता है। उद्धरित में विधि लेंगे, उद्धरित क्रिया है, धारण किया जा सकता है, लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? मणि को। कहाँ से? मकर वक्त्र दृष्टांतरा, मगरमच्छ के वक्त्र माने मुंह,
की दाढ़ में फंसे हुए अंदर विद्यमान मणिम उद्धरेत। ये कठिन है, असंभव प्राय है, नामुमकिन काम है कि कोई मगरमच्छ के मुंह में, कोई दाढ़ में अगर उसके मुंह में रत्न फंस जाए तो कोई इंसान ला सकता है? यहाँ भर्तृहरि क्या करें? मनुष्य प्रसह्य बलात् हट करके कर सकता है। मनुष्य में ऐसी संभावनाएं हैं, कर सकता है मनुष्य, ये काम भी कर सकता है, असंभव है फिर भी कर सकता है। दूसरा क्या है? समुद्र को भी संतरे तैर सकता है। लेकिन समुद्र कैसा? आगे देखिए, प्रचलत उर्मिमालाकुलम, प्रचलत उर्मिमालाकुलम। उर्मी का मतलब लहरें, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें जा रही हैं, जहाँ मनुष्य जीवन संभव नहीं है। इंसान उन लहरों की चपेट में आकर के चंद मिनटों में खत्म हो सकता है। लेकिन चलने वाली, प्रचलित का मतलब समुद्र में चलने वाली, ऊंची नीचे उठने वाली लहरों वाले समुद्र को भी मनुष्य चाहे तो तैर करके पार कर सकता है। इतनी ताकत है मनुष्य में, असंभव कार्य है, कर सकता है। तीसरा काम कौन सा है? तीसरी पंक्ति में देखिए, भुजंगम, भुजंग माने सांप, नागराज। उस भुजंग को भी, भुजंगम द्वितीय को चले, सांप को भी, अपि मन भी। धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, ये वीडियो देखें बार बार, वोकेबलरी बढ़ेगी, संस्कृत की शब्दावली बढ़ेगी। भुजंग, सांप को भी। और कैसे सांप को? कौपितम भुजंगम, कुपित क्रोधित सांप को भी, नाग को भी। शीर्षि माथे पर, सप्तमी पर, माथे पर। पुष्पवत धारये, फूलों की तरह इंसान रख सकता है, गले में डाल सकता है। मतलब कठिन है, असंभव कार्य है, क्योंकि उसकी बाइट खतरनाक होती है। जैसे जो जहरीले सांप होते हैं वो जरा सा भी काट लें और आधे घंटे में दवाई एंटी वेनम नहीं लिया तो गए जीवन से, मृत्यु अवसंभावी है। टोटके और उसमें झाड़े फूके में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान चाहे तो कई ऐसे कोबरा कैचर होते हैं जो सांप को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर पर डाल देते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरी राय है। यहाँ पर लिखा गया, भर्तृहरि ने क्या लिखा है कि इंसान चाहे तो क्रोधित सांप को अपने माथे पर फूलों की तरह बिठा सकता है। ये तीन काम असंभव हैं, लेकिन मनुष्य चाहे तो उन्हें कर सकता है। लेकिन किंतु जो सरल दिख रहा है वो कठिन है। कौन सा काम है? न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत। प्रतिनिविष्ट, हठी, प्रतिनिविष्ट मतलब हठी, दुराग्रही, मूर्ख जन के, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधयेत, नहीं समझाया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति के को मनाना, न आराध्य, नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। यही संदेश है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक के इन 10 प्रारंभिक श्लोकों में मूर्ख निंदा के द्वारा एक मात्र संदेश दिया है कि मूर्खों को मनाना मूर्खतापूर्ण कार्य है। उनको अपनी ज़िंदगी में चलने दो, रहने दो। आप अपना कोई सृजनात्मक काम करो, अपना समय, बहुमूल्य समय मत गंवाओ, ये संदेश है। इसके बाद उन्होंने विद्वत और विद्या पद्धति के श्लोक लिए हैं। तो हमने आज के इस खंड में हमने आपके लिए 2 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। इसका ई कंटेंट आप देखें। संदर्भ, एक लेखन शैली होती है। विद्यार्थी वो है जो अपने अच्छे लेखन से अपने व्यक्तित्व को चमकाए। हम राइटिंग स्किल से भी देखते हैं कि किसकी राइटिंग सीधी जा रही है तो उसका व्यक्तित्व सीधा है, राइटिंग टेढ़ी है तो उसका व्यक्तित्व टेढ़ा है। तो लिखना, बोलना, पढ़ना, ये हमारे रूटीन का काम होना चाहिए। तो फिर आगे का भविष्य बहुत अच्छा होना है। यह प्रसंग अन्वय अनुवाद बहुत अच्छा मेरे द्वारा तैयार किया गया है। अब इसको जो बताया वही है, और यहाँ व्याख्या इस प्रकार कुछ संस्कृत के व्याकरण की बातें भी हैं, आप उनको देखें। इन श्लोकों को कैसे देखेंगे हम? श्लोक संस्कृत की आत्मा है। कोई कहीं मुझे श्लोक नहीं आता है, कैसे मानें?
ये तो जैसे आजकल की फिल्मों के गीत होते हैं ना, फिल्मों में गीत होते हैं, जैसे फिल्मों की कथा होती है उसमें गाने होते हैं, वैसे ही संस्कृत साहित्य में ये गीत हैं, इनमें संदेश है, इन श्लोकों में मैसेज है। अब वो मैसेज चुरा लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम गर्व कर सकें, हमारे मात परिवार, हमारा गाँव, ऐसा का मनुष्य बन सकता है। और इनसे अलग अगर आप अपनी मनमानी स्वच्छंद तरीके से किसी की बातों में नहीं आना, मनमौजी और ऐसा बिल्कुल बनना होता, क्या परिणाम होना है आपको मालूम है। आज के कालांश इतना ही, कल नए श्लोकों के साथ आपके साथ फिर आएंगे। लगातार देखते रहें। ओम।